एवरीवन। तो हमारे आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है एक कप चाय के साथ। वैसे एक कप खाली है क्योंकि चाय मैंने पी ली है। तो आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पर हमारे भ्राता श्री खा रहे हैं। खाली दिन भर खाइबे करेला, जब वीडियो ले जाला तब खाते रहेले। जैसे भोजपुरी बोलने नहीं आ रही। देख देख, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब हमारा व्लॉग बनना स्टार्ट हो गया है और हमने व्लॉग पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज कह सकते हैं। तो फिर कृपया खाने पे ध्यान ना दे। चल छोड़ रहने दे। ठीक है। देखिए, बस साफ सीधी सी बात यह है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पेट ही नहीं भरा रहेगा तो काम क्या करेंगे? मतलब तू पेट भर के फिर तू वीडियो बनाएगा। हाँ। और यहाँ पे हमारे बाबू महाराज पानी पीते हुए, पानी पी कैसे पी लो। हाँ, इनके पास एक ही काम है, सिर्फ पानी पीते हैं और क्या करते हैं? खाना खाता हूँ। हाँ, खाना तुम खाते ना तो तुम ये इतना हड्डी नहीं रहते। खाना खाता हूँ। और पढ़ाई कौन करता है? तो यहाँ पर मैं अब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है डे 3 ऑफ छठ पूजा विच इज़ संध्या अर्घ। तो यहाँ पर वही डिस्कशन चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ तो इस बार सेलिब्रेट नहीं हुआ, तो वही डिस्कशन चल रहा है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसका बेसिकली ये है कि ये था क्योंकि मम्मी कह रही थी कि चलो हम चलते हैं, थोड़ा देख आएंगे। तो यहाँ पर वही चाय पे चर्चा हो रही थी छठ पूजा के बारे में। तो यहाँ पर मैं लेट हो गई थी, मतलब मैं सबके साथ नहीं गई थी, मैं और आर्या साथ में गए थे क्योंकि बाकी सब जा चुके थे। तो वही यहाँ पर थोड़ा रास्ते का सीन ले लिया है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं छठ घाट पे। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, बाकी सब पहले से ही बैठे हुए थे क्योंकि वो लोग जल्दी आए थे। यहाँ पर बैठकर सभी लोग गीत गा रहे थे छठी मैया के, जो कि बहुत सुनने में ना एक इमोशनल होते हैं एंड आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हो छठ गीत से। छठ का पर्व बिहार के लोगों के लिए एक इमोशन होता है जो कि आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हो। मतलब एक बहुत डिफरेंट सी फीलिंग होती है, एक्साइटमेंट होती है, ऑब्वियसली ये एक्साइटमेंट ही होती है कि छठ का पर्व आने वाला है। हम लोग दिवाली के बाद छठ पर्व का वेट करते हैं कि जो भी हमारे नए कपड़े होते हैं उनको रख देते हैं कि अब हम इसे छठ पूजा में पहनेंगे। मुझे लगता है छठ पर्व और छठ मैया के गीत हर बिहारी के फेवरेट होते हैं। अब ये पर्व सिर्फ बिहार के लोगों के लिए इमोशन नहीं है, बल्कि जो डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं वो भी छठ पूजा को बहुत मानते हैं। एंड आजकल तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी छठ मैया के गीत गाते हैं और कहते हैं हमें छठ का पर्व मनाना है और इसमें शामिल होना है। तो मुझे लगता है एक ये डिफरेंट सी फीलिंग होती है बिहारीज़ के लिए कि इस बार वैसे पिछली बार से ज़्यादा भीड़ थी। वैसे छठ महापर्व पे हमेशा ही भीड़ होती है, बट मुझे लगता है कि ये टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती ही जा रही है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग भी अब इस पर्व की मान्यता को जानने लग गए हैं और वो भी सेम ही एक्साइटमेंट के साथ इस पर्व में सम्मिलित होते हैं। और बहुत सारे लोग तो अब इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बिहारी लोग ही करें, मैंने तो कितने लोगों को देखा है जो कि बिहारी नहीं हैं, बट स्टिल वो इस पर्व को पूरे परंपरा के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे लगता है छठ महापर्व लोगों को आपस में जोड़ने का भी काम करता है। मतलब लोगों के अंदर वो फीलिंग को ग्रो करता है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ इस बार सेलिब्रेट नहीं हुआ है, तो हम लोग घाट पे सिर्फ ऐसे ही इस पर्व को देखने के लिए आए हुए हैं क्योंकि ड्यू टू सम फैमिली रीजंस इस बार सेलिब्रेट नहीं हुआ है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ वो कमी एक रह जाती है। आपको आपको भी ऐसा लगता है कि काश हमारे घर भी होता। तो वो वाली फीलिंग हमें भी आ रही थी, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था यार काश हमारे यहाँ भी होता।
तो शायद और ज़्यादा इन्जॉय कर पाते, क्योंकि अपनी फैमिली में जब होता है तो आप और भी ज़्यादा इन्जॉय कर पाते हैं चीज़ों में, और भी सम्मिलित हो पाते हैं। वैसे तो यहाँ पर हम लोग छठी मैया की पूजा कर रहे थे, अक्षत वगैरह यहाँ पर छिड़क रहे थे। तो वही यहाँ पर सब लोग लाइन में खड़े हैं और लाइन वाइज आ रहे हैं, अक्षत छिड़क रहे हैं। वो चावल, बेसिकली कच्चे चावल होते हैं, चना होता है, उसको छठी मैया पे ऐसे अक्षत जैसे छिड़कते हैं और गोड़ लागते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। और ये मान्यता है छठी मैया की कि छठी मैया हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करती हैं, और इसीलिए हर साल सभी लोग इस पर्व को, इस महापर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और मुझे लगता है हर बिहारी को इस दिन का, मतलब छठ पूजा का, बेसब्री से इंतज़ार रहता है। साल भर लोग अपनी जॉब को छोड़ छोड़ कर गांव की तरफ चले जाते हैं इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब दिस इज़ अ इमोशन ऑफ एवरी बिहारी। तो यहाँ पर बाबू आ रहा था और बाबू से हम लोग वही अक्षत को वो करवा रहे थे और कह रहे थे कि गोड़ लाग लो। बट छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे थोड़े ना मूडी टाइप होते हैं, उनका मन नहीं करता तो नहीं करेंगे, और करता, मतलब किसी भी चीज़ को करने का मन करता है तो फिर चाहे वो काम करना हो या ना करना हो, वो और यहाँ पर ज़रूर से अर्घ देने ज़रूर का भी करते टाइम हैं। हो रहा था क्योंकि अब शाम हो रही थी, सूर्यास्त हो रहा था, तो डूबते हुए सूर्य को इस दिन अर्घ दिया जाता है। तो वही यहाँ पर अर्घ देने का वेट कर रहे थे कि अब सूर्यास्त होगा तो उसके उस टाइम पे अर्घ दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ उसी चीज़ की डिस्कशन हो रहा था कि कितना टाइम हो गया, सिर्फ अर्घ कैसे। देकर ही घर पर चले जाते हैं, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं होता है। बट जब सुबह अर्घ देते हैं तो सुबह अर्घ देने के बाद, उसके बाद प्रसाद वगैरह देते हैं, सबको सिंदूर लगाते हैं और फिर घर पे जाते हैं। तो यहाँ पर बाबू आकर मेरे पास बैठा हुआ है और मैं सोची थी कि एक फ़ोटो खींच लूँ, बट इन्होंने कहाँ ही खींचने दिया। और यहाँ पर अर्घ देने, मतलब सभी लोग अब अर्घ दे रहे हैं, सूर्यास्त हो रहा था। तो ये बेसिकली शाम की अर्घ है, संध्या अर्घ इसे कहते हैं। ये शाम की अर्घ है और इसके बाद हम सभी अपने अपने घरों यहाँ की सभी ओर लोग चले जाते सूर्य हैं भगवान को संध्या अर्घ अर्घ दे के रहे हैं बाद ही। जल में खड़े तो होकर, और सब छठी मैया को आज धन्यवाद कर रहे हैं।